मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। कल मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि एक ऐसा महान व्यक्ति जिसको मैंने स्कूल में तख्ती ले जाते हुए देखा, प्राइमरी स्कूल में तख्ती ले जाते हुए देखा, स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा, बड़े निकट से देखा, यूनिवर्सिटी में देखा, पॉलिटिक्स में देखा, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में जो रोल इन्होंने प्ले किया वो देखा, और फिर स्वयं पॉलिटिक्स में आके जो रोल इन्होंने प्ले किया वो देखा। एज ए लॉयर इनकी प्रोफेशनल लाइफ देखी और लॉयर से जज बनते हुए भी देखा। जज बन गए दिल्ली हाई कोर्ट के, उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट भी बनते हुए देखा और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनते हुए देखा। बहुत निकट से देखा। इतना ही नहीं, शायद इनकी काम करने की शक्ति, जो इनकी सोच थी, उसको हर व्यक्ति पहचानता था। और जब चीफ जस्टिस का पद इन्होंने छोड़ा, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन इनको बनाया गया। शायद भारत की हिस्ट्री में अकेले आदमी होंगे जो 2 स्टेट के ह्यूमन राइट स्टेट कमीशन के चेयरमैन रहे होंगे, हरियाणा के और साथ में उत्तराखंड के। वो भी जब टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद भी इनका काम का पैशन, काम का शौक, वो भी बड़े निकट से देखा। विजेंद्र जैन पहाड़ी धीरज की एक प्रसिद्ध परिवार, श्री फूलचंद जी, पुष्पावती जी के घर इनका जन्म हुआ। वो परिवार आप देखिए कि इनके पिताजी फूलचंद जी जब सुबह 11 साढ़े 11 बजे वो दुकान जाते थे, सदर बाजार में दुकान थी। जब सड़क पर चलते थे तो अकेले नजर आते थे, क्योंकि उनका सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पजामा और गले में सोने की हार और स्टार्च लगे हुए जब ये होते थे तो सड़क पर चलते हुए अकेले नजर आते थे। ये उस परिवार से। इतना ही नहीं, विजेंद्र जी का आप ये देखिए, जो विवाह हुआ वो भी पहाड़ी धीरज के सुप्रसिद्ध परिवार रघुमल्ली जैन की पुत्री कुमुदी से हुआ। हमारे लिए कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कि 6 महीने के अंतराल में दोनों माँ और बाप चले गए। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, आप सब इस बात को मानेंगे कि विजेंद्र जी कभी जिंदगी में अकेले नहीं रहे। उन्हें हमेशा ये आदत थी कि 2, 4, 5, 7 लोगों को अपने साथ जोड़कर रखते थे। चाहे जब जस्टिस भी बन गए तो उनके घर पर 5, 7 लोगों का मेला लगा रहता था। जाते वक्त उन्होंने अपने आप को अकेला करके रायपुर जाके अपने प्राण त्यागे। उस समय उनके आसपास कोई नहीं था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, आप देखिए, वो एक महान आत्मा थे। उन्होंने अंतिम समय में ना तो कष्ट पाया और ना परिवार के किसी सदस्य को कष्ट किसी भी प्रकार से दिया। ये उनकी भावना शायद अंतिम समय भी रही। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जस्टिस विजेंद्र जैन जी के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस सभा का प्रारंभ करने के लिए मैं राकेश कपूर जी एंड पार्टी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपना वो रिसाइटल शुरू करें। उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।
ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी
व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मिटो मिटो जी संकट हमारा, इस दिन ये तेरी इस जग से विदा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। अर्थी जिस दिन ये तेरी इस जग से विदा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। माँ बाप बहन भाई छुप छुप कर रोएंगे। माँ बाप बहन भाई छुप छुप कर रोएंगे। बेजान समझ के तुझे मुँह आंसू से धोएंगे। शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। कुछ लोग तेरे तुझको कंधों पे उठाएंगे। कुछ लोग तेरे तुझको कंधों पे उठाएंगे। उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। इस तरह ज़माने की हर रस्म अदा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। अर्थी जिस दिन ये तेरी इस जग से विदा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। नगरिया आए जाए खत ना खबरिया।
जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुख जाने रे जिस्मता, पर आत्मा मर है। जिदे
जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुजायाणं नमो ऐसो पंचनमुत्कारो सब पापनाशनो मंगलम च जाप सुना। बहुत ही सुंदर रिसाइटल राकेश कुमार जी एंड पार्टी के द्वारा किया गया। उस रिसाइटल में आपने मेरी भावना का भी रिसाइटल किया और मेरी भावना का एक विशेष महत्व है और विशेष महत्व विजेंद्र जी के लिए खास तौर से रहा है कि स्कूल में कक्षा 5 से लेकर कक्षा 11 तक इसी मेरी भावना की प्रार्थना होती थी, जिसमें ऐसे स्टूडेंट तो सामने खड़े होके गाते ही थे, पर अनेकों बार मंच पर जाकर भी इसका गायन किया। ये विजेंद्र जी को बहुत प्रिय थी और सदैव प्रिय रही है। बहुत ही सुंदर रिसाइटल आपने किया, हृदय से आपका धन्यवाद। आज हमारे मध्य जस्टिस विजेंद्र जैन, उनके परिवार, रोहित और उनके परिवार पर विशेष प्रेम, वात्सल्य और आशीर्वाद रखने वाले स्वास्थ्य श्री पंडिताचार्य चारू कीर्ति जी स्वामी मध्य उपस्थित है। और विशेष तौर से आज यहाँ आप समझो परिवार को एक शक्ति मिले, वो आशीर्वाद देने के लिए कर्नाटका से यहाँ पधारे हैं। कर्नाटका मूडबद्री में जैन मठ है, जो एक अपने आप में विशेष स्थान रखता है, जिसको जैन काशी भी बोलते हैं। और वहाँ 1008 पिलर का विशेष मंदिर है, जो सारे भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। ऐसे स्वामी जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आकर हमें अपने आशीर्वाद के 2 शब्द कहें। स्वामी जी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सद्धर्म सम्यक्त्व बंधु, आज विजेंद्र जैन हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस करके 2 राज्य में उन्होंने अध्यक्ष रूप में बन के बहुत अच्छा कार्य दिया है। हमारा महान कवि रत्नाकर वर्णी ने बताया है, तनुवम संगद सेवेयुल मनवन आत्मध्यानद अभ्यासदुल दिनमम अर्हत धर्म कार्य प्रवर्तनयुल अर्ध आयुष्यमम नोंपी आत्मचिंतनयुल तीर्चुव सद्ग्रहस्थ अनर्घ्यम रत्नाकराधीश्वर। जैसे अपना शरीर में उन्होंने न्याय को प्राप्त करके राजनेता करके, उसके बाद विशेष रूप से यमुना को पर्यावरण का रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और यमुना का संरक्षण में और अनधिकृत इमारतों को
सुंदर नगर बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मदद प्रशासन को किया है, ये हम भूल नहीं सकते। विजेंद्र जी अहिंसक प्रिय थे, साधु संतों के साथ उनका सत्संग होता था। आचार्य विद्यानंद महाराज को भी उन्होंने बुलाए और उनका आशीर्वाद लेते थे। अनेक साधु संतों के संपर्क में रहे और पिछले साल तमिलनाडु का पूरा यात्रा किया और मध्य प्रदेश, कर्नाटक का बाहुबली, मूडबद्री जैसे तीर्थों के ऊपर उनका बहुत श्रद्धा रहता था। हमारा धर्म में कहा है आत्म को मरण नहीं है, मरण तो पर्याय का होता है, शरीर का होता है। इसलिए हमसे गर्व से बोल सकते हैं ये एक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जैसे आजकल का चंद्रलोक में जाने के लिए अनेक प्रकार का इमारतों को तैयार करते हैं उपग्रह कक्षा में रखने के लिए, जैसे हम मोक्ष का कक्ष में जाने के लिए ये देह मिला है। इसीलिए 4 गति है संसार में कहा, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। इस गति में सुधारित मति है, सुंदर मति है, वो मनुष्य गति में प्राप्त होता है। अनुकंपा करना, करुणा करना, धर्म दिखाना, सभी आत्म को भगवान आत्म रूप से देखना, वो पवित्र बनाना। इसलिए हम पवित्र बनने के लिए आए हैं, अपना मस्तिष्क के पड़े हुआ धूलों को, कपटों को, मिथ्या को हटाने के लिए आए हैं। ऐसा अवसर, अपूर्व अवसर हमको मिला है। इस मनुष्य गति को हमने सही ढंग से प्राप्त करने के लिए लोक सेवा, जनहित कार्य, पशु पक्षी प्राणी मात्र में सर्वानुकंप, धर्मानुकंप, विश्वानुकंप दिखाने के लिए आया है। इसलिए नरक गति, देव गति, त्रियंच गति से भी श्रेष्ठ मनुष्य गति है और मनुष्य गति के संयम का प्राप्ति करके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इस पंच परिवर्तन से मोक्ष प्राप्ति के लिए युजेंद्र जी का आत्म स्वर्गस्थ का प्राप्त करे और ये पंच परिवर्तन में काल पक्कू हो जाएगा, तब उनको मोक्ष मिले। इसी भाव के साथ मेरा प्रार्थना है। और एक वस्तु पहले बीज होता है, वो फूल होता है, कच्चा होता है, पक्का होता है, विपरीत होता है और एक दिन नाश होता है। बंधुओं, सिद्धत्व में नाश नहीं होगा आत्मा। 4 गति में संसार में जन्म मरण होता है, तापत्रय है, जन्म, जीवन और मरण। सभी लोगों को मरण निकट आता है, तब बहुत ज़्यादा हम धर्म को करना, संग्रह करना ऐसा सोचते हैं। और ज्ञानी पुरुष है, हर बार सोचते हैं मेरे को मरण निकट है। इसलिए सबको प्रेरणादायक हो। अज्ञानी अवस्था का आत्म से सुज्ञानी आत्म होके सुज्ञानी आत्म परमात्मा बने, हम सबको मुक्तात्म हो। सभी को मंगल आशीर्वाद। ओम शांति। ओम असि आउसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहोणम। देवेंद्र कुमार सिद्धोमल जैसे एक इसी साल में विजेंद्र जी भी हमारे साथ में गए हैं, उनका आदर्श हमारा सबके पास रहे। इसी भाव के साथ ओम शांति। आपके इन शब्दों से समस्त परिवार में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी भावना है। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजय जैन, सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। संजय जी। Rohit, family and friends, I am truly blessed to be participating in this prayer meeting for Justice Vijayendra Ji. His magnanimity is legendary. He had this Midas touch, turning many a mortal amongst us into gold. Once he would convert them into gold, he never wanted to flaunt them as his ornament. He had a completely
detached approach in this regard. He never carved or craved any mold or model to seek gratitude from anyone or a thank you note from everyone. He never accepted any favors in return. He was quintessentially a giver and a forgiver above all. He never had any grudges, he never held any grudges against those who endeavored to harm him, including some of those who were once beneficiaries of his Midas touch. He built an ecosystem of efficient working in courts by building infrastructure both at Delhi and in Punjab, Haryana and Chandigarh. He served the institution with exemplary dedication. He never failed the institution, though in my humble belief, institution did fail him, maybe unwittingly, on many occasions. But the great man that he was, he never complained, he never went in any sulking mode, and driven by his love, affection, and dedication, a large number of his admirers stood beside him whenever it was needed. My first direct interaction with Justice Vijender Jain was when he requested my presence in his chambers in 2001, just a few months after I was appointed as Central Government Standing Counsel in Vajpayee government. To help him, perhaps I was able to do well. Otherwise, as I learnt in later years, he would not trust anyone in legal assistance unless he was sure that the legal assistance would have that merit. I am fortunate that I got to know him. I remained available to him on a phone call away basis, and like thousands of his admirers, I will miss him. An era comes to an end, and his void cannot be filled up ever again. There will never be a second Justice Vijender Jain. Will conclude with two lines of the famous poet Nida Fazli. उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम ना था, सारा घर ले गया, घर छोड़कर जाने वाला. With these words, I pay my tributes to Justice Vijender Jain on behalf of my entire generation of lawyers, my younger colleagues in Delhi and all over India. Thank you. घर में सबसे ज़्यादा प्यार किसको मिलता है? पोते और पोती. ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, दादा दादी, उनका लगाव इतना अपना बेटे और बेटी और बहुओं से नहीं होता जो पोता पोती से होता है. मैंने देखा है, बहुत निकट से देखा है कि विजेंद्र जी का और कुमुद जी का उनका अपनी ग्रैंड डॉटर अनन्या के साथ कितना प्यार था. एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी थी और मैं समझता हूँ कि उस समय जो इसकी एज रही होगी कि इतनी समझ बच्चे में नहीं होती. अशोका रोड के मकान में पीछे जो झूला लगा हुआ था, वहाँ विजेंद्र जी हम दोनों बैठे थे. ये आई और कहने लगी दादू. तो विजेंद्र जी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे. मैं कहा बेटा हमसे बात कर रहा, हम भी दादू हैं. तो कहती है नो, आई हैव टू टॉक टू जस्टिस जैन. दीज वर हर वर्ड्स कि आई हैव टू टॉक टू जस्टिस जैन. तो अभी देखो उस उम्र में इतना प्यार, इतना वात्सल्य कितना उन्होंने दिया होगा और कितना इसने बच्ची ने उनको दिया होगा. होता है आज उस बच्ची ने, अनन्या ने, जस्टिस विजेंद्र जैन की लाइफ एंड लीगेसी पर एक वीडियो का भी निर्माण किया है और अपनी भावना भी प्रकट करना चाहती है. Before I begin, I would like to share with you some pictures that I have collected from the life and legacy of my grandfather.
I would listen in quiet awe as he made magic from language with the masterful lilt of his voice. Only later did I understand that while I lay there captivated by the worlds he had transported me to, my grandfather was quietly planting the seeds of the virtues he hoped would guide my life. From Karan, my grandfather taught me about generosity. He told me that Karan was once approached by a god disguised as a poor man who asked him for the divine armor that he had been born with. Seeing another human being in need, Karan did not hesitate. He tore the armor from his flesh and gave it away without a second thought, even though he knew that the cost might be his own life. Through this story, my grandfather would remind me that our worth is measured not by what we possess, but by what we are willing to give to those in need. From Abhimanyu, my grandfather taught me courage in the face of overwhelming odds. He would tell me how the young warrior entered the Chakravyuh, a battle formation so complex that even seasoned generals feared it. Abhimanyu knew how to break into it, but not how to come out. Yet, when the moment came, he did not hesitate. Surrounded by the greatest warriors of the Kaurva army and fully aware of the danger before him, he rode into the formation and fought with bravery. Through this story, my grandfather would teach me that courage lies not in the certainty that you will prevail, but in the resolve to stand by your principles and duties, even when the odds are stacked unmistakably against you. From Arjun, my grandfather taught me the discipline of focus. At Draupadi Swayamvar, the greatest warriors of the age attempted to strike the eye of a rotating fish suspended high above them, looking only at its reflection in a vessel of water below. Yet, it was Arjun alone who could shut out the noise and motion around him and concentrate on nothing but the reflection of that single eye. When he finally released the arrow, it flew exactly where his mind had already placed it. Through this story, my grandfather taught me that the surest path to any goal begins with the discipline to see nothing else. Over the past few days, as I have sat with old photographs and pieced together the story of my grandfather's life to prepare the video you just saw, I've come to realize something. To learn all these lessons that I have just spoken of, I do not need the story of Karan. I do not need Arjun. I do not need Abhimanyu or Ghatotkacha or Bhishma or Chanakya or Harishchandra. I need only the example set by my grandfather, who brought integrity, generosity, courage, drive, wisdom, compassion, and a little bit of humor to a lifetime of public service. I saw the generosity of Karan in my grandfather, who never seemed capable of turning anyone away. Throughout my life, I have watched a steady stream of people arrive at his doorstep, seeking help, advice, time, and encouragement. As so many here will know, he always gave it freely and without calculation, never stopping to consider what it might demand of him. I saw the courage of Abhimanyu in the quiet resolve with which my grandfather stood by what was right. His professional legacy, only a fraction of which I was able to capture in the video you just saw, is a testament to a conscience that could not be bent by the shifting winds of public life. Never once did I see him measure his decisions against convenience, popularity, or personal advantage. Whether as a politician, at the bar, on the bench, or beyond, he believed that his duty to be morally righteous far outweighed the comfort of being agreeable. I saw the focus of Arjun in the unwavering resolve with which my grandfather approached every professional responsibility he accepted. He had a rare ability to shut out the noise, distraction, and short-term pressures, and to keep his attention fixed squarely on the work that really mattered. Whether he was serving his constituency, shaping the law, or championing causes he believed in, my grandfather devoted himself to that work with a steadiness of purpose that never seemed to falter. My grandfather was,
in every sense, a giant among men. Not because of the positions he held or the titles he earned, though those were many, but because of the rare strength of his character. He lived his life with a clarity of purpose, a steadiness of principle, and a generosity of spirit that elevated everyone around him. When I was a child, my grandfather was my very best friend. We have just heard, and many of you who visited our home when I was growing up will remember how fiercely possessive I was of him as a child. I was never particularly pleased when one of his friends or colleagues arrived home in the evenings, because I firmly believed that those hours belonged exclusively to me. But looking around this room today, at this extraordinary gathering of family, friends, colleagues, and young professionals whose lives he touched, I can see now that my grandfather was never mine alone. He belonged to all of us. Over the past few days, countless people have come to me with tears in their eyes and told me that they have lost a mentor, a friend, a brother, a father. And so, while I will admit that I have never much liked the idea of sharing my beloved Babaji with anybody, I now feel something quite different. I am filled with profound pride to share him with all of you, the hundreds upon hundreds of people whose lives he shaped, encouraged, and enriched. Because it reminds me that I was never alone in loving him. And today, I am not alone in grieving him. Thank you. उनकी डिफरेंट वेरियस पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स थे वो तुमने इन सब फोटोज़ के माध्यम से सब जगा दिए, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, चाहे स्टूडेंट थे, और इसे देख के तो लगता है कि एन्जॉयड हिज लाइफ फुल्ली, एन्जॉयड हिज लाइफ फुल्ली। ऐसे विजयन जी रहे। एंड आई रियली thank you, Ananya, for expressing your feelings and sentiments. Today we are honored to have with us Honorable Suryakant Ji, Chief Justice of India, and I would invite him and request to say a few words expressing his sentiments, feelings about Justice Vijayendra. Ladies and gentlemen, in this prayer meeting held in the memory of my Chief Justice, Justice Vijayendra Jain, it is very difficult to define his personality in few minutes. I was not even 3 years old judge in November 2006 when Justice Vijayendra Jain came to Punjab and Haryana High Court as our Chief Justice. Maybe it was a matter of only few hours or few days that we found that Justice Vijayendra Jain is not the Chief Justice only, he is in true sense head of our family. A person known for his statesmanship, known for his love and affection, known for caring not only about the judges and their families, but in about the smallest cadre employee of the High Court. Anyone could walk to his room, even his bedroom, to seek any urgent relief, whether it was a Group D employee or whether a High Court judge. Justice Vijayendra Jain will always be ready to come out with best of the help he could provide. As an institutional principles which we are taught on elevation as judges, we remain conservative
don't go in public functions most of the times and confined to our judicial work. But one of the distinguished Chief Justices with whom I had the privilege to work, Justice Vijender Jain, really persuaded us, taught us, inspired us to take up the public causes, to speak on environments, to speak on against female feticide, to speak on so many other social evils, on human rights. And it was he who would provide different platforms to promote and encourage the young judges. He had a vision to invest in the next generation of judges. And I vividly recollect that when he got an opportunity after coming as our Chief Justice, he asked me to go to Cape Town in South Africa and speak in a conference which was of international stature on environmental issues. But for the opportunity given by Justice Vijender Jain, probably, at least speaking for myself, I would not have been opened up so much to participate on the international platforms and share our viewpoint. As you know that before becoming judge, he had led the public life. That instinct of leading the public continued in him even while working as a High Court judge or as Chief Justice. The beauty of his personality was that he never compromised with his judicial work only because of the public events or functions. Maybe, if I recollect correctly, the distinction and the only unique honor that has gone to Justice Vijender Jain was that his judgment on intellectual property right while as a High Court judge, which was reported in a foreign journal. He was a great orator, but along with that, the language, the expressions, the words he chose while writing judgment were also extremely beautiful. The clarity with which he wrote the judgments was also remarkable. On judicial side also, he was an exceptional leader. I recollect I found myself difficult while sitting in single bench with a judgment of the full bench of the High Court. I had great predicament and confusion in my mind that how should I proceed. I thought it appropriate to discuss with my Chief Justice. So I went to the chamber of Justice Vijender Jain and explained the situation. He said, I entirely agree with you that this full bench judgment requires reconsideration, but let me think how I will do. For a pleasant surprise, and despite the fact that I was a very junior judge, he next day constituted a special division bench and listed that matter before us to enable us to make reference to a larger bench. Eventually, the 5-judge bench presided over by Justice Vijender Jain as our Chief Justice in Kulwinder Singh case, where I was also the bench partner and I wrote the reference order, the earlier view was overruled. That was the judicial vision which Justice Vijender Jain always possessed. He was a dynamic leader on judicial side, on administrative side, and in public life. Even after demitting the office, the personal bondage, the love and affection which he always showed to us was remarkable. The one regret in my life which I do not know how I will compensate myself was, the last message I received from him was that I want to come at your residence and celebrate your elevation as Chief Justice of India. I twice or thrice requested him. Unfortunately, either because of my preoccupation or because of that Honorable Justice Vijender Jain was also busy with his public life and events, I could not host him after my elevation. But the leadership he gave, the principles he taught, the institutional integrity, institutional independence, institutional autonomy, and how to maintain the judicial protocol while having excellent relationship with executive or with any political governance
those lessons were taught by Justice Vijayendra Jain. And we could see that how comfortably he would maintain that relationship, and at the same time will not hesitate in using his judicial discretionary powers if so required in public interest. I think that balanced approach was something, a great lesson, which personally I learnt a lot from Justice Vijayendra Jain. The best contribution, the tribute, the prayer on our behalf will be to follow the principles which Justice Vijayendra Jain taught us and try to follow his footpath in order to bring more infusion, institutional strength in the justice delivery system. I think that will be the greatest tribute we can make to Justice Vijayendra Jain. Thank you very much. Om Shanti. You Honorable Sir, in few words, you have explained the total character and particularly the judicial character of Justice Vijayendra Jain. What was he? This is what you established today in your short speech. Justice Vijayendra Jain undoubtedly never compromised with judicial system. एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, और शायद जस्टिस विजयेंद्र जैन के सामने वो एक बहुत बड़ा डायलेमा था. When he went to Chandigarh as Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, a case in which I was directly and indirectly involved was listed before him. It was on Monday. On Saturday, as usual, without having anything in mind, I just कहेंगे कि पहले तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, कहाँ? बोले आज मैं दिल्ली में हूँ. कब जा रहे हो? बोले कल जा रहा हूँ. तो मैं कहा कल मैं भी आ रहा हूँ. तो बोले मिलते हैं. मैं कहा मिलते हैं. शाम को मैंने अभी होटल में चेक इन किया, जिनका टेलीफोन आ गया, कितनी देर में तू आ रहा है? मैंने कहा मैं भी आता हूँ. अब क्योंकि मेरा केस इनके पास लगा हुआ था, मैं अपनी गाड़ी ना लेके होटल से टैक्सी ली और कोठी पर पहुंच गया. जब तक इन्हें भी आइडिया नहीं था कि मेरा कोई केस लगा हुआ है, और ना मेरे कहीं दिमाग में थी कि मुझे केस के बारे में बात करनी है. वो तो थी नहीं दिमाग. हम घर गए इनके साथ, ये फाइलें देख रहे थे जब तक, क्योंकि केस नंबर 1 ही मेरा लगा हुआ था. फाइल भी जब तक देख चुके थे, बाकी फाइलें देख, बोले फाइलें देख लूँगा. चाय वाय मंगाई, बैठे, कोई बात नहीं. उसके बाद खाने पे बैठे. अब ये बड़े हिसाब से मेरे को देख रहे कि मैं कुछ बोलूँगा. मैं तो सोच के गया था कि मुझे केस के बारे में कोई ध्यान ही नहीं था उधर. खाना खा लिया, सब कुछ हो गया. मैं कहा अच्छा चलूँ? बोले नहीं, अभी कॉफ़ी पियेंगे. विच आई रियलाइज लेटर कि कॉफ़ी पियेंगे. ही वांटेड टू गेन सम मोर टाइम विद मी. कॉफ़ी पे बैठ गए, कॉफ़ी पी ली. कॉफ़ी पी के मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ. हम चल दिए. बाहर आए, गाड़ी तक मेरे को छोड़ने आए, एंड ही वाज रियली, आई डोंट नो व्हाट वाज इन हिज माइंड, कि वो सोच रहे कि आदमी बात ही नहीं कर रहा है. तो वहाँ इनके स्टाफ के आदमी खड़े हुए मेरा हाथ पकड़े, एक साइड में ले गए. सुन, कल तेरा केस लगा हुआ है. मैं कहा सुना है. बोले क्या करना है? मैं कहा ट्रांसफ़र कर दो. आपको सच बताता हूँ, एकदम ये मेरे गले लग गया. शॉर्ट ऑफ टीयर्स कहते हैं सिर्फ एक तू कर सकता था ये कि ट्रांसफ़र कर दो, कोई दूसरा मेरा दोस्त ये नहीं कर सकता. दैट वाज हिज जुडिशियल कैरेक्टर. और जो मेरे वकील यहाँ से गए हुए थे, दिल्ली से गए हुए थे, वो कहते हैं हम यहाँ इनके सामने अपीयर होते रहे दिल्ली में, ये आपको बताए देते हैं कि जस्टिस जैन तुम्हारा केस नहीं सुनेंगे. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेयर पर बैठते बैठते ही ऑर्डर कर दिया, पूरी तरह बैठे भी नहीं, ट्रांसफर दिस मैटर बिफोर सम अदर बेंच ऑफ विच चीफ इज नॉट दी मेंबर. ये उनका जुडिशियल कैरेक्टर था, ये उनका जुडिशियल बिलीफ था. तो एक जुडिशियल कैरेक्टर उन्होंने हमेशा बनाए रखा, इसमें कहीं कोई दो बात है नहीं. अनबायस्ड तरीके से सारा जुडिशरी में वो करते रहे. मैं इससे पहले
कि रोहित से रिक्वेस्ट करूं कि वो आए और 2 शब्द धन्यवाद के कहें कि आपके जो यादें हैं, जो संस्मरण हैं, जो स्मृतियां हैं, कृपया लिखकर हमें भिजवा दें ताकि उनको एक गुलदस्ते के रूप में हम इकट्ठे कर एक पुस्तक में सप्रेम भेंट कर सकें। मेरी सबसे प्रार्थना है, कृपया देखें। और जिनको भी आज मैं ये अवसर नहीं मिल पा रहा है बोलने का, वह उन सभी से प्रार्थना है कि आप अपने ये स्मृति हमें जल्द से जल्द भिजवा सकें। बहुत अच्छा होगा अगर 31 मार्च से पहले भिजवा सके ताकि हमें कार्य आगे करने में उतना ही आराम रहेगा, उतनी ही सुविधा रहेगी। इसके साथ ही मैं रोहित जी को से रिक्वेस्ट करूं कि वो आए और 2 शब्द धन्यवाद के कहें। अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे पिताजी का जीवन का सार मैं अगर एक पंक्ति में कहूँ तो वो था उनका अपने काम के प्रति समर्पण और जनसेवा के प्रति लगन। वो हमेशा कहते थे, सबका अच्छा करो, हमें जीवन दिया है भगवान ने, सबका अच्छा करो, सबका भला करो। कोई दरवाजे पे आता है उसको खाली हाथ मत लौटाओ। वो अपने हर समय लोगों से घिरे रहते थे, लोगों के बीच में रहते थे, उनको लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता था। मुझे याद है बचपन में घर में सुबह शाम बहुत लोग उनको मिलने आते थे। मुझे कई अवसर मिले उनके हाई कोर्ट चेंबर में जाने के लिए। वहाँ भी चेंबर में अगर 8 लोगों की जगह थी तो उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ बैठे होते थे। एक अवसर और मिला मुझे उनके चेंबर जाने का, तो लंच टाइम था। लंच टाइम के ऊपर सब लोग मिलके वहाँ लंच कर रहे थे। सबके लंच बॉक्स टेबल पे खुले हुए थे, सब मिल बांट के खा रहे थे। उनके ऑफिस अटेंडेंट को भी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई और भी आ जाए तो उसको अंदर आने देना, ये मत बोलना कि साहब बिजी हैं या लंच कर रहे। उनके 4-5 साल पहले सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी। तो डॉक्टर ने कहा 1 महीना आपको बहुत एहतियात रखना है, लोगों से कम मिलना है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हीलिंग होनी चाहिए जल्दी। तो 7-8 दिन के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल है, इस तरह से तो मेरी कैद हो गई है, आप मेरा मोबाइल लेकर आइए। मोबाइल उनको मिलते ही उन्होंने सबसे बातचीत शुरू कर दी। कभी अपना दर्द नहीं बताते थे, कभी अपना दुख नहीं बताते थे, दूसरों का दुख और दर्द सुनते थे, उसका समाधान ढूंढते थे। कुछ 2-4 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन के ऊपर ऑर्डर डिक्टेशन शुरू कर दिया। कुछ और दिन के बाद उन्होंने बोला पेंडेंसी इस तरह से तो बहुत बढ़ जाएगी। उन्होंने आर्बिट्रेशन कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ऑनलाइन तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जब आए तो उन्होंने कहा जज साहब आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो आपके इंस्ट्रक्शंस की पूरी कंप्लायंस कर रहा हूँ, मैं किसी से मिल नहीं रहा हूँ, सब काम हॉस्पिटल के बेड पे फ़ोन पे कर रहा हूँ। Distinguished guests, Honorable Chief Justice of India, judges of the Supreme Court, judges of the High Court, former judges of the Supreme Court, former judges of the High Court, advocates, senior advocates, eminent citizens, friends from all over the country, our international guests from Korea, I'm grateful and honored that you have participated in the prayer meeting of my beloved father, Justice Vijayendra Jain. My family and myself will remember this for the rest of our life.
मेरे फादर बचपन में मुझे एक कबीर का दोहा सुनाते थे, बाद में मेरी डॉटर को भी सुनाते थे। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। I request you all to join us for prasad.